माता वैष्णो देवी के 3 पिंडियों का क्या है राज? भैरवनाथ के दर्शन के बिना यात्रा अधूरी क्यों? गर्भजून गुफा का क्या है रहस्य? 9 साल तक देवी त्रिकुटा ने क्यों की तपस्या? माता वैष्णो देवी जगत जननी जगतारणी है। माता के दर्शन मात्र से ही भक्तों के दुख, कष्ट, पाप सब कट जाते हैं। आपने भी माता के दरबार में हाजिरी जरूर लगाई होगी, लेकिन आप इन रहस्यों से अनजान होंगे। आज हम आपको एक एक रहस्य के पीछे की कहानी बताएंगे। 3 पिंडियों का क्या है राज? पौराणिक कथाओं के मुताबिक जब दानव राज महिषासुर का पूरे ब्रह्मांड में आतंक था, सभी देवता उससे हार चुके थे और भगवान शिव और ब्रह्मा जी के पास उसे खत्म करने का कोई उपाय नहीं था। तब भगवान विष्णु से संकट के समाधान की प्रार्थना की गई। भगवान विष्णु के आदेश पर सभी देवताओं ने स्तुति कर एक नारी को उत्पन्न किया और उसे अपनी शक्तियां प्रदान की। इसमें ब्रह्मा के अंश से महासरस्वती, विष्णु के अंश से महालक्ष्मी और शिव के अंश से महाकाली एकाकार हुई और सम्मिलित रूप से मां वैष्णवी कहलाई। बिना भैरवनाथ दर्शन के अधूरी है यात्रा। ऐसी मान्यता है कि जब माता ने भैरवनाथ का संहार किया, तब भैरवनाथ को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और उसने मां से क्षमादान की याचना की। माता वैष्णो देवी जानती थी कि उन पर हमला करने के पीछे भैरव की प्रमुख मंशा मोक्ष प्राप्त करने की थी। उन्होंने न सिर्फ भैरव को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त किया, बल्कि उसे वरदान देते हुए यह भी कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक कोई भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन ना कर ले। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। गर्भजून गुफा का क्या है रहस्य? माता वैष्णो देवी की गुफा का संबंध यात्रा मार्ग में आने वाले एक पड़ाव से भी है, जिसे आदि कुंवारी या अर्ध कुंवारी कहते हैं। यहाँ एक दूसरी गुफा है जिसे गर्भजून के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि माता यहाँ 9 महीने तक उसी प्रकार रही थी जैसे एक शिशु माता के गर्भ में 9 महीने तक रहता है, इसलिए इस गुफा का नाम गर्भजून रखा गया। एक मान्यता यह भी है कि गर्भजून में जाने से मनुष्य को फिर गर्भ में नहीं जाना पड़ता है। अगर मनुष्य गर्भ में आता भी है तो गर्भ में उसे कष्ट नहीं उठाना पड़ता और उसका जन्म सुख और वैभव से भरा होता है। बाणगंगा की कैसे हुई उत्पत्ति? माना जाता है कि भैरवनाथ से युद्ध के दौरान मां की रक्षा के लिए पवन पुत्र हनुमान भी उनके साथ थे। हनुमान जी को प्यास लगने पर माता ने उनके आग्रह पर धनुष से पहाड़ पर एक बाण चलाकर एक जलधारा निकाली और उस जलधारा में अपने केश भी धोए। आज ये पवित्र जलधारा बाणगंगा के नाम से जानी जाती है, जिसके पवित्र जल का पान करने या उससे स्नान करने से श्रद्धालुओं की सारी थकावट और तकलीफें दूर हो जाती हैं। 9 साल तक देवी त्रिकुटा ने क्यों की तपस्या? पौराणिक कथाओं के मुताबिक धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु के अंश से एक कन्या का जन्म दक्षिण भारत में रामेश्वरम तट पर पंडित रत्नाकर के घर हुआ था। 9 वर्ष की उम्र में जब इन्हें पता चला कि भगवान विष्णु ने राम के रूप में अवतार लिया, तब देवी त्रिकुटा ने राम को पति स्वरूप में पाने के लिए तपस्या शुरू कर दी। तब भगवान श्री राम ने देवी त्रिकुटा से कहा था कि लंका से लौटते समय मैं आपके पास आऊंगा। अगर आप मुझे पहचान लेंगी तो मैं आपसे विवाह कर लूंगा। श्री राम ने अपने वचन का पालन किया और लंका से लौटते समय देवी त्रिकुटा के पास आए, लेकिन भगवान राम की माया के कारण देवी त्रिकुटा उन्हें पहचान नहीं सकी। भगवान राम के आदेश के मुताबिक आज भी वैष्णव माता उनकी प्रतीक्षा कर रही हैं और अपने दरबार में आने वाले भक्त के दुख दूर कर उनकी झोली खुशियों से भर रही हैं।